हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सुबोध सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के पहले चैनल स्टडी विद यूनिक पर। और इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका बेसिक्स मैं पिछले लेक्चर में ले चुका हूँ, उसमें मैंने पूरा डिटेल बताया है किस तरीके से हम अलाइड एंगल्स के साथ डील करते हैं, क्या उसके फॉर्मूलाज हैं। एक्चुअली ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे इन द सेकेंड चैप्टर स्टार्टिंग में, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ आपको वो चीजें रिपीट कराई। वहां में आपने सिर्फ ASTC यानी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या एड शुगर टू कॉफी वाला रूल पढ़ लिया था। ठीक है, ये कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन जो है पॉजिटिव होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ मैंने आपको पिछले लेक्चर में वो चीजें फील कराई थी। वो लेक्चर 25 से 30 मिनट का है, 30 से कम ही है। एक बार जरूर देखिए और रिकमेंड करूंगा मैं आपको बहुत फायदा होगा उससे। ठीक है, आपको एकदम सेट हो जाएगा दिमाग में कि क्यों ऐसा हुआ सर, ये क्यों हो रहा था, वो आप समझ पाओगे। ठीक है, चलिए तो अब दिमाग के दरवाजे खोलो, कॉपी पेन लेके बैठो, हो सके तो नोट करो। ठीक है, और यहाँ मैं शुरू करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1। सो लेट्स स्टार्ट। पूरा क्लियर दिख रहा है आपको? ठीक है, चेक कर लिया मैंने। अब यहाँ साइन 690, ओके 690 मीन्स बच्चा साइन 720 माइनस 30, तो ये 690 ही होगा। ठीक है, तो साइन 30 आ जाएगा। कैसे सर? देखो इसका मीनिंग हो रहा है बच्चा साइन 2 पाई माइनस पाई बाय 6, और आपको पता है कि पाई के मल्टीपल पे चेंज नहीं होता, मतलब साइन पाई बाय 6। लेकिन ये कौन से क्वाड्रेंट में है ये भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ सोचो, यहाँ से स्टार्ट किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, फिर सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट से पहले 2 पाई से पहले है ये, मतलब ये लगभग देखो यहाँ से ऐसे स्टार्ट हुए यहाँ पे, और ये कहीं यहाँ पे रुका -30 है ना, मतलब इधर -30 पे आसपास। ठीक है, मतलब इधर रुका है। ठीक है, यहाँ पे ये एंगल रुका हुआ है। ठीक है, यहाँ पे तो -30। ठीक है, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इसीलिए साइन यहाँ माइनस हो जाएगा, -30 साइन माइनस लग जाएगा। ठीक है, क्यों माइनस लगा? क्योंकि इट लाइज इन द विच क्वाड्रेंट? इट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, हमें पता भी है ना साइन 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो एक बार मैं जरा को रिमाइंड करा दो। देखो साइन 2 पाई माइनस थीटा, देखो साइन, ये हमने देखा था पिछले इसमें, साइन 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ये प्रूफ भी करा के दिया है मैंने। ठीक है, ये स्लाइड्स में ऑलरेडी टेलीग्राम पे डाल चुका हूँ, आप जरा देख लीजिए। ठीक है, या ये आप जब देख रहे होंगे तब अवेलेबल होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका साइन 30, वो भी माइनस, तो यहाँ हो गया -1/2, क्योंकि साइन 30 1/2 और माइनस लग गया। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ गई। क्लियर बच्चा? ठीक है, नोट कीजिए 1 2 3। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, साइन 495। ओके, 495 किसके आसपास आता है बच्चा? ये आता है आपके 360 यानी 2 पाई, या फिर आप क्या कर सकते हो 360 प्लस 180 कितना हो जाएगा आपका? एक बार जरा 1 मिनट जरा मैं चेक कर लूँ। ठीक है, 4 1 ये 540, तो 540 माइनस 45। ठीक है, तो मैं करूंगा यार 540 माइनस 45। ठीक है, तो देखो साइन 495। ठीक है, जो पास में पड़े, 360 से थोड़ा दूर है। ठीक है, साइन 540 माइनस 45। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? देखो 540 अगर आप रेडियन में करोगे तो कितना हो जाएगा? 540 इंटू पाई बाय 180 0 0 18 3 है ना, सही है मेरा? 18 3 54, तो 3 5, अरे नहीं, ऐसे कैसे कट जाएगा पूरा? ऐसे हो ही नहीं सकता। 18, ये 2 9, ये कितने पे कटा? 2 से, ये बड़ा 27 पे, 9 3 अरे गलत हो गया, 3 पाई आ गया डायरेक्ट। हाँ, तो 3 पाई माइनस 45 ऐसा हो रहा है। ठीक है, 3 पाई, तो 3 पाई हो रहा है वो, मतलब। ठीक है, चलिए एक बार करके देखते हो वापस से मैं। हाँ सही है, वैसे तो होना तो चाहिए। तो ये डायरेक्ट हो रहा है ना, 3 पाई 360, 2 पाई 3 पाई 4 पाई। ठीक है, पाई का मल्टीपल है ना 3 पाई, तो यहाँ साइन
3 पाई माइनस, तो ये साइन 45 देखो, साइन 3 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, साइन चेंज नहीं होगा, सिर्फ साइन देख लेते एक बार कौन सा है। 3 पाई माइनस थीटा यानी कौन सा क्वाड्रेंट, एक 2 पाई, फिर ये हो गया होगा 3 पाई। ठीक है, तो 3 पाई माइनस थीटा यानी सेकेंड क्वाड्रेंट। देखो ये यहाँ से यहाँ तक पाई होगा और ये पहले रुक गया। देखो यहाँ से यहाँ तक 2 पाई 360, फिर यहाँ से स्टार्ट किया 90 और ये थोड़ा सा 90 से कम। ठीक है, क्योंकि 3 पाई यहाँ तक होगा। ठीक है, एक बार 1 पाई 2 पाई 3 पाई कंप्लीट होता है, लेकिन कंप्लीट से पहले रुक गया ना, इसलिए आप यहाँ पॉजिटिव साइन थीटा लिखोगे क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो पॉजिटिव, तो 1/√2 क्या आएगा, 1/√2। ठीक है, यहाँ मैंने कुछ गलती कर दी, 720 सही है, 720 से पहले। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, क्लियर। चलिए ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला cos 315। अब ये देखो 360 माइनस 45, cos 315 यानी cos 360 माइनस 45। ठीक है, देखो कैसे आएगा, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे रुक गया, ये 45 का एंगल, और यहाँ से यहाँ तक 315। ठीक है, तो cos 45, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव ही रहेगा। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ऐड शुगर टू कॉफी। ठीक है, तो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो ये आ गया 1/√2। ठीक है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में था पिछला, तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव था ना, इसलिए पॉजिटिव रह गया। ये यहाँ फोर्थ में आ गया इसलिए पॉजिटिव। ठीक है, अगर कुछ और तरीका भी लगाते तो भी ऐसे ही आता। ठीक है, टेंशन मत लो। तो 1/√2 क्लियर। ठीक है सर, नोट कर लो, 1 2 एंड 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, cos 600। अब cos 600 कैसे करेंगे, देखो cos 600 अब कुछ ऐसे करेंगे कि cos 720 माइनस 120। ठीक है, और 720 यानी बेटा 4 पाई। ठीक है, अरे मैंने यहाँ ये गलती कर दी, देखो बताने में गलती कर दी मैंने, यहाँ 2 पाई था ना, तो अब मुझे ध्यान में, देखो 2 पाई यानी एक ही बार, ये 2 बार क्यों घुमा दिया मैंने, देखो एक 720 था तो यहाँ 2 पाई नहीं 4 पाई चाहिए था। ठीक है, ये गलती हो गई थी मुझसे। देखो अब मुझे ध्यान में आ गया, मेरा ध्यान ही नहीं था इस पे, मैंने भूल गया था ये 4 पाई। देखो 1 2 और यहाँ ये ऐसे, अब क्योंकि पाई 2 पाई 3 पाई और ये 4 पाई से पहले। ठीक है, ये गलती हो गई थी मुझसे यहाँ पे, तो ये यहाँ भी 4 पाई। ठीक है, अब ध्यान देना, अब ऐसे समझ लेना। ठीक है, सही है, हाँ क्लियर। अब गलती थोड़ी सी वो वहां हो गई थी। ठीक है, अब ये देखो 720 4 पाई माइनस 120, सही है, 4 पाई माइनस 120 आपका हो गया यहाँ 4 पाई, सॉरी 720 यानी 4 पाई, सॉरी 720 यानी 4 पाई। ठीक है, कुछ ऐसे होता है, क्लियर। तो यहाँ cos 4 पाई माइनस ये 120 यानी आपको कितना आ गया, 120 यानी 120 इंटू पाई बाय 180 यानी कि 2 जा, और ये हो जाएगा 3 जा, 2 पाई बाय 3। ठीक है ना, 2 पाई बाय 3 सही है, हाँ हाँ सही है, 12 सही है। अब देखो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका cos 2 पाई बाय 3 पॉजिटिव, क्योंकि देखो 720 कौन से क्वाड्रेंट में, एक पूरा ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई से जस्ट पहले यहाँ पे, इससे 120 पहले। ठीक है, क्योंकि माइनस 120 लिया ना हमने 720 से, तो 720 से जस्ट पहले है 4 पाई से। ठीक है, इसलिए पॉजिटिव। तो यहाँ लिखेंगे cos 120, तो ये क्या आ रहा है आपका cos 120। अब देखो cos 120 की डायरेक्ट वैल्यू नहीं पता, तो cos को कैसे लिख सकते हैं, cos 90 प्लस 30, सही है। तो ये आ जाएगा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा तो माइनस साइन 30 हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा, सॉरी cos 90 प्लस थीटा cos पाई बाय 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा।
और वो भी -1, ठीक है, तो माइनस आ गया। ठीक है, अब आप अगर चाहते हो ऐसे नहीं करो, ठीक है, तो दूसरे से भी यही रास्ते से आएगा, यही आंसर आएगा। देखो चलो अदर मेथड, देखो मेथड टू कहाँ से, यहाँ से, देखो यहाँ से। तो यहाँ से अगर अलग मेथड से करूँ तो देखो cos 180 -60 करता हूँ, ठीक है, सपोज ऐसे भी होता है। तो यहाँ देखो cos 60 हो जाएगा, ठीक है, ऊपर से ये माइनस है, ठीक है, तो 180 -60 यानी ये माइनस ही आएगा, ठीक है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में उतर रहा है ये, ठीक है, और cos 60 भी 1/2 होता है, तो -1/2, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में उतरेगा। देखो 180 -60 यानी सेकंड क्वाड्रेंट में उतरेगा, तो -cos 60 -1/2, दोनों मेथड से एक ही आंसर आता है, ठीक है। ये मेथड 1, ये मेथड 2, आपकी इच्छा आपको कौन सी करनी है, ठीक है, जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। चलिए तो नोट कीजिए 1, 2 एंड 3 हो गया। वो पहले क्वेश्चन में मुझसे गलती हो गई थी, देखा ना, मैंने वैसे वीडियो में भी डाल दिया था वो नीचे, ठीक है, एक बार थोड़ा। तो tan 225, tan 225 देखो आप, tan 225 कैसे करेंगे, ठीक है, देखो tan 225 इज इक्वल टू tan 270 -45, ठीक है, सही है बेटा। अब ऐसे करोगे तो लंबा जाएगा, 180 ले लो, 180 पे 270 पे वो जो tan है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, 3π/2, तो पाई माइनस ले लो 45, पाई प्लस 45 ले लो, ठीक है, tan 180 + 45। अब देखो tan 180 + 45 यानी ये पहला 180 और ये थर्ड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे आएगा, ठीक है, tan 225 का एंगल यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो पॉजिटिव आएगा, यहाँ tan पॉजिटिव, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो यहाँ tan पॉजिटिव, ठीक है, तो ये कितना आएगा tan, यहाँ पे tan आएगा tan 45 डायरेक्ट, चेंज नहीं होगा क्योंकि पाई का है एंगल, ठीक है, क्योंकि यहाँ लिख सकते हैं tan पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, ये जरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो tan 45 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, तो आ गया आंसर आपका 1। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर, समझ गए, ठीक है, नोट कीजिए 1, 2 एंड 3 हो गया, ठीक। अब देखिए आपका 6th क्वेश्चन, ठीक है, tan -690, तो यहाँ कैसे लिखेंगे आप, देखो tan of -690 इज इक्वल टू -tan 690, ठीक है। अब tan 690 को कैसे लिखेंगे, -tan 720 -30, ठीक है। अब 720 यानी 4π, तो देखो tan 4π माइनस थीटा tan थीटा, और वो भी माइनस, ठीक है। कैसे लिखा सर माइनस आपने, देखो मैं बताता हूँ बेटा, रुको। 720 है ना एंगल, देखो यहाँ से स्टार्ट किया, एक 360 कंप्लीट हुआ, ये एक 720 कंप्लीट होने वाला था कि -30 पे रुक गया, मतलब यहाँ पे आसपास, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे रुके, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अटक गया ना tan, इसलिए निगेटिव, ठीक है, तो मतलब माइनस tan 30 आएगा, ठीक है, जिसके कारण से यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा और प्लस tan 30 हो जाएगा, और प्लस tan 30 इज व्हाट 1/√3, tan 30 इज 1/√3 और पॉजिटिव। क्लियर, जरा नोट कीजिए 1, 2 एंड 3, ठीक है, ये टेंशन मत लिया करो, पेन वेन गिरते रहते, ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब ये sec 240 आप करो, ये मैं आपकी तरफ से उम्मीद करता हूँ, ठीक है। बस इसे इतना कर लेना, देखो इसे sec 240 को मत सॉल्व करना डायरेक्ट, यहाँ आप sec को 1/cos 240 कर लेना, ठीक है, फिर सॉल्व करना, ठीक है। तो 240 को कैसे लिखोगे बता देता हूँ, 240 इज इक्वल टू 360, नहीं ऐसे नहीं, 180 + 60 करो, ज्यादा बेटर होगा। चलो कर दूं क्या, देखो 1/cos 180 + 60 यानी के 1/2π + थीटा है ना, cos पाई प्लस थीटा इज व्हाट थर्ड क्वाड्रेंट, जिसमें tan पॉजिटिव है और cos नेगेटिव है, ठीक है। देखो पाई और पाई प्लस थीटा यहाँ पे, ठीक है, इस क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यहाँ tan पॉजिटिव cos नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ आएगा आपका cos थीटा और वो भी माइनस cos थीटा, ठीक है।
तो यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस 60, और कॉस 60 होता है बच्चा माइनस 1/2, तो ये 2 ऊपर, तो यहाँ -2 आंसर आएगा। ठीक है, माइनस ऊपर, तो ये आ गया आपका आंसर। तो sec 240 इज इक्वल टू -2। क्लियर, समझ गए? चलिए नोट कीजिए 1, 2 एंड 3। ठीक है, चलिए अब अगला, ये लास्ट, क्या ये मैं आपके ऊपर छोड़ दूं? चलो ये बता दूं या छोड़ू, बता दूं या छोड़ू? चलो छोड़ के देखता हूँ। ठीक है, ये देखो, अब सेक ऑफ -855 है ना। अब देखो यार, तो अब यहाँ क्या करेंगे बच्चा, यहाँ हम सेक 900, ठीक है, -45 कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो ये माइनस था ना, तो सेक में माइनस बाहर नहीं आता, सेक माइनस को खा जाता है। क्यों? क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो इसीलिए ये भी वैसे ही हो जाएगा पॉजिटिव की तरह, क्योंकि कॉस और सेक का बहुत ही गहरा रिश्ता है। सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। ठीक है, तो इसीलिए ये सेम टू सेम ही रूल फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम सेक का 45 लिख सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, लेकिन एक बार चेक कर लेना है कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है, तो 900 यानी बेटा 5 पाई, कितना होता है 5 पाई। ठीक है, 5 पाई, समझ रहे हो? तो 18 5 90 होता है। 18 का टेबल आप लर्न कर लो, चाहिए तो काम में आएगा यहाँ। ठीक है, अब देखो इससे आसान आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, बहुत आसान बता रहा हूँ मैं, एकदम ही हल्का। ठीक है, ये देखो यहाँ से ये आया 360, ये आया 720, ये 720 के बाद ये 90 आपका कितना हो गया? 720 और 90 810 और ये 90 900। लेकिन यहाँ तक पहुंचना ही नहीं है, कहीं यही रुक गए हो आप। ठीक है, 45 पहले, तो आसपास यहाँ। ठीक है, मतलब ये आया सेकंड क्वाड्रेंट में, तो माइनस आएगा। ठीक है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में रुकी आपकी गाड़ी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज के हिसाब से। यहाँ साइन पॉजिटिव, कॉस नहीं, तो ये आएगा √2 -√2, क्योंकि सेक 45 होता है √2 और यहाँ माइनस है, इसलिए माइनस लग गया। ठीक है, ये आपका आंसर। ठीक है, चलिए नोट कीजिए 1, 2 एंड 3। ठीक है, देखो ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ मैं, कोसेक 780। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये आपको तोड़ना कैसे है तो बता देता हूँ। 720 + 60 कर देना। ठीक है, और यहाँ साइन में कर लेना इसको कन्वर्ट। अब ये कॉट मैंने 8 करके दिए, 2 आपसे कर रहा हूँ उम्मीद करके। ठीक है, 20% आपसे करूंगा, 25% क्या आप करो। ये 1 तो ये देखो 1080 + 30 कर देना। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, देखो 1080 + 30 1110। ठीक है, तो ये करोगे, कॉट को 10 में कर लेना। ठीक है, तो ये भी आपको मेरी तरफ से होमवर्क है। ठीक है, जरा कर लेना इसको, मजा आएगा आपको भी। ठीक है, मजा लेना चाहिए मैथ्स में। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसमें आपके लगभग 6 क्वेश्चन है ना, 6 ही है ना, लगभग 6 क्वेश्चन। एक बार चेक कर लूं, तो ये मैं आपको अगले लेक्चर में कराता हूँ। ठीक है, अभी मिलते हैं अगले लेक्चर में। पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।